दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनेंगे जिसने मरने के बाद भी अपना कर्ज अदा किया था। पर कैसे, ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस घटना को पुनीत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके दादाजी के साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना 1985 की है, जो कि मेरे दादाजी के साथ घटा था। उस समय मेरे दादाजी गांव के इज्जतदार आदमी में से एक थे, जिन्होंने पुश्तैनी अमीर होने के वजह से गांव के कई लोगों की मदद की थी। और उन्हीं में से एक था शंकर नाम का एक किसान। शंकर पर दादाजी का काफ़ी बड़ा कर्ज था, क्योंकि शंकर ने अपनी बेटी की शादी के लिए मेरे दादाजी से कर्ज लिया था। खैर, इसी बीच एक दिन दादाजी काम के सिलसिले में दूसरे कस्बे गए थे, जो कि गांव से 15 किलोमीटर दूर था। हालांकि मेरे दादाजी काम के सिलसिले में वहां कई बार जा चुके थे, लेकिन घर लौटते वक्त अक्सर उन्हें परेशानी होती थी, क्योंकि उस समय बिजली ना होने के कारण रात के अंधेरे में रास्ते का पता कर पाना मुश्किल होता था, जो कि अक्सर या तो खेतों से होता था या जंगलों के बीच से। पर उस दिन जब दादाजी उस दूसरे कस्बे से गांव वापस आ रहे थे, तब उन्हें इन मुश्किलों के होते हुए भी एक नया रास्ता लेना पड़ा, क्योंकि बारिश के कारण वो रास्ता चलने लायक भी नहीं था। पर उस समय अंधेरा इतना गहरा था कि उन्हें गांव का रास्ता ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। इसलिए कीचड़ में यहाँ वहाँ चलते हुए दादाजी काफ़ी परेशान होने लगे थे। पर तभी अचानक से उन्हें अपने पीछे से एक जाना पहचाना आवाज़ आया, जो कि शंकर का आवाज़ था। पर इससे पहले कि दादाजी पीछे मुड़ते, शंकर ने उन्हें आगे चलने को कहा, जो कि अपने हाथ में एक लालटेन लिए दादाजी के ठीक पीछे खड़ा था। हालांकि दादाजी पीछे मुड़ना तो चाहते थे, लेकिन रास्ता खराब का बहाना बनाकर शंकर ने उन्हें रास्ते पर गौर करने को कहा और पीछे मुड़ने से मना कर दिया। इसलिए दादाजी शंकर के दिखाए गए रास्ते से शंकर से बातें करते हुए आगे जा रहे थे। दादाजी ने शंकर से उसकी बेटी के बारे में पूछा, खेतों की फसल कैसी है, इसके बारे में भी उन्होंने बातें की। यही सब बात करते हुए वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। हालांकि रास्ता तो लंबा था, लेकिन बातचीत में रास्ता यूं ही गुजर गया। कुछ देर के बाद जब गांव के घरों की छतें दिखाई देने लगी, तब शंकर ये कहकर वहां से वापस चला गया कि वो और आगे नहीं जा सकता, उसे कहीं और जाना है। इसलिए दादाजी उसे धन्यवाद करते हुए अकेले ही गांव की ओर बढ़ने लगे। पर जब वो गांव के अंदर पहुंचे, तब उन्हें शंकर के घर के सामने भीड़ दिखाई दिया। पर वो भीड़ क्यों है? जैसे ही दादाजी ने ये पूछा, वैसे एक व्यक्ति ने ये जवाब दिया कि शंकर का आज दोपहर ही निधन हो गया है। ये सुनते ही दादाजी के होश का ठिकाना नहीं रहा, बल्कि एक पल के लिए तो उनकी सांसें भी थम गई थी, क्योंकि उन्हें जहां तक पता था, उन्होंने तो अभी अभी शंकर के साथ एक लंबा सफर तय किया था। तो आखिर ये कैसे हो सकता है? ये बात उनके गले से नीचे नहीं उतरी। तब जाकर दादाजी को ये एहसास हुआ कि जो शंकर उन्हें रास्ता दिखा रहा था, वो शंकर नहीं बल्कि कुछ और ही था। यहाँ तक कि उन्हें ये भी लग रहा था कि शायद शंकर ने मौत के बाद भी अपने कर्जदारी को चुकाने के लिए उनकी मदद की थी। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि पुनीत के दादाजी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।